जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के संग, मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। हेलो दोस्तों, कैम सो कसका है मजा में। देखो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने घर से स्टार्ट नहीं की। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो जो गोरिल्ला ट्राइपॉड का नट बोल्ट होता है वो कहीं खो गया था दोस्तों, और उसके बिना हम कैमरे को अटैच नहीं कर पाते। इसलिए हमने सोचा कि चलो आगे जाके कहीं बाजार से नट बोल्ट लेते हैं और कैमरा को अटैच करते हैं, फिर जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। पर हमें कहीं भी नहीं मिला दोस्तों, और फिर हमने दूसरा नट बोल्ट लिया, फिर जैसे तैसे करके कैमरा को अटैच किया, फिर जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट की है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम सूरत से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, फाइनली अभी हम 4 से 5 घंटे ट्रैवल करके पहुंच गए हैं सूरत। देखो दोस्तों, ये वो बस है जिससे हम ट्रैवल करके सूरत आए हैं, और इस बस का डेली रूट है निजर टू सूरत। और देखो दोस्तों, ये बस करीब 8 बजे निजर से रवाना हो जाती है सूरत के लिए, और हमें 4 से 5 घंटे में सूरत पहुंचा देती है। और इस बस का हमें पर पर्सन किराया लगता है 666 रुपीज़। देखो दोस्तों, हम लोग बस से उतरने के बाद तुरंत पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, और 2 आवर्स वेट करने के बाद हमारी आ जाती है ट्रेन, और हमारी सारी टीम बैठ जाती है ट्रेन के अंदर। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें, सबसे पहले आप अपना सीट रिजर्वेशन करवा लें, नहीं तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आप कहीं भी बैठ तो सकते हैं, लेकिन जिसका सीट होगा ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ, वो आपको कभी भी कहीं भी उठा सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले अपना सीट रिजर्वेशन करवा लें, तभी जाके ट्रेन का सफ़र कीजिए। देखो दोस्तों, ये है हमारा फ्रेंड, और ये हमारा फ्रेंड सबका इंटरव्यू लेता है और सबके हालात पूछता है। तो चलिए दोस्तों, सबके हालात पूछते हैं और देखते हैं। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान बॉर्डर पे, और मेरे साथ में है उपेश भाई, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स 4-5 जो सीट लेके बैठे हुए हैं। तो चलो मिलते हैं उनके साथ। तो कैसा है आपका सफ़र? बहुत अच्छा। और आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा डिटेल में बताइए। नहीं डिटेल कुछ नहीं। डिटेल में बता नहीं आऊँगा। तो खाना पीना हो गया आपका? हाँ हो गया। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ठीक है भाई, ये भाई तो सब ठीक है, पर अब मिलते हैं दूसरे भाई लोग अपने साथ हैं उनको। वो पीछे हमारा डॉन भाई यहाँ पे खड़ा है, कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है। गुप्ता जब हमने ये सफ़र की शुरुआत की, तब सबसे ज़्यादा हमको रात रानी बस में बहुत मज़ा आया। इसमें तो ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना वो बस में मज़ा आया था। इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको? उसमें ज़रा भी दिक्कत नहीं थी, इसमें बहुत दिक्कत है। तो आपको कहाँ परेशानी कहाँ हो रही है? बैठने में, सोने में? अभी तो दिक्कत ये है भाई, टाइम पर कुछ नहीं मिल रहा है। जब खाना चाहिए तब खाना नहीं आ रहा, और जब नहीं चाहिए तब आ रहा है। तो खाए या फिर सोए कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। रात में मालूम गिरेगा क्या है क्या नहीं। कोई परेशानी तो नहीं है? अभी तो कोई दिक्कत भी नहीं, कुछ ही नहीं। खाना वाना सब हो गया? और खाना भी हो गया, पर खाना अच्छा नहीं था। खाना अच्छा नहीं था? बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो सागर भाई को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और महंगा भी बहुत था। तो बाप रे बाप, 180 रुपये की। आपसे बहुत लगा, आपसे बात करना नहीं, वो मेरा खास रुपेश भाई मेरा खास भाई है। कैमरामैन फोकस कीजिए, इधर फोकस करो कैमरामैन। आपको कैसा लग रहा है? आपने सबका इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मजा। तो गाइस, फाइनली हमने 32 घंटा ट्रैवल करके पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो आप लोग हमारा शकल देखकर बता सकते हैं कि हमारा 32 घंटे का सफ़र कैसा रहा। ये रहा गाइस हरिद्वार, और हरिद्वार का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये है कार पार्किंग। तो ये है कार पार्किंग, और आप अपनी प्राइवेट कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और आपको सोनप्रयाग तक जाने के लिए कार भी यहीं से मिलती है, और आप अपने बजट के हिसाब से कार यहाँ से भाड़े पे ले सकते हैं और सोनप्रयाग जा सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को पहाड़ों का असली मज़ा लेना है तो उत्तराखंड में आना पड़ेगा मेरी जान। देखो दोस्तों, आप लोग मेरे बैकग्राउंड के पीछे देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड के पहाड़, और ये पहाड़ कुछ जन्नत से कोई कम नहीं है। ये पहाड़ों के बीच जाता हुआ रास्ता, और पहाड़ों के बीचों बीच जाती हुए गाड़ियाँ, पहाड़ों में बसे हुए घर और नदियाँ, पूरा जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमें हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर पहाड़ों के बीच जाना होता है, फिर जाके सोनप्रयाग आता है, और सोनप्रयाग में ही हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है, फिर जाके दूसरे दिन हमें चढ़ाई करनी पड़ती है।
और देखो दोस्तों, हम हरिद्वार से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें दो नदियाँ दिखाई देगी और ये दो नदियों का यहाँ पर संगम होता है। और देखो दोस्तों, इसमें एक नदी का नाम है अलकनंदा और दूसरी नदी का नाम है भागीरथी। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है दो नदियों का संगम स्थान। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा। ओ भोले बाबा पहाड़ों के राजा, कभी मेरे घर आ जा रे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, केम सो किस गाय मजा में। और ये वाला होटल है दोस्तों, इस होटल में हम नाइट रुके थे। ये रहा गाइस हमारा टीम चाय पीते हुए रेडी होके जा रहे हैं। भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी, सब भाई लोग हमारे बहुत एक्साइटेड है। आगे जाके क्या होगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा लग रहा है स्माइल सबके मुंह पे है। आगे जाके स्माइल बरकरार रखेंगे कि नहीं सब लोग? ओके भाई, ये सभी लोगों की स्माइल बरकरार रहेगी कि नहीं वहाँ तक। ये और खास करके हमारे रितेश भाई चाय ओके चाय बहुत मजा आएंगी। बहुत मजा आ रही है। ये कुयो किराना क्या बोलेगा? सो हेलो एवरीवन, हम निकल चुके हैं, चाय नाश्ता हो गया है और हमने ये लकड़ी भी ले ली है साथ में सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो ऊपर चढ़ते समय सपोर्ट की ज़रूरत होगी हमें। और ये थोड़े बहुत हमारे भाई लोग अलग हो चुके थे, वो साथ में आ चुके हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्लाइंब का, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो चालू होगा चढ़ने का। इधर से आपको गौरीकुंड के लिए 5 किलोमीटर इधर बस या कुछ टैक्सी मिलेंगी, वो लेके आपको 50 रुपया इधर से किराया होगा। और तभी तो मजा आएंगे ना यार। गाइस कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? और वहाँ भी मेंढे बकरियाँ भी चल रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारा टीम बहुत ही एक्साइटेड है ट्रैकिंग के लिए। आगे जाके पता चलेगा किसका धुआं निकलता है। देखो दोस्तों, ये है सोनप्रयाग और यहाँ पर कार पार्किंग है और आपकी कार यहीं पे पार्किंग करनी पड़ती है दोस्तों, अगर वो आपकी प्राइवेट ही क्यों ना हो। अगर हमारी प्राइवेट कार है फिर भी हम आगे तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनका सिस्टम है दोस्तों। गौरीकुंड तक हमें दूसरा कार में बैठकर जाना पड़ता है, वहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, बाबू भाई की यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। बाबू भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। बाबू भाई तो हमें मिले नहीं, लेकिन उनका थार यहाँ पर खड़ा है, जो कि ये बाबू भाई बहुत ही बड़े यूट्यूबर है। आगे जाके देखते हैं, मिलेंगे तो उनसे सेल्फी वगैरह लेंगे। ये रहा उनका थार। देखो दोस्तों, यहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है। देखो दोस्तों, हर किसी का सपना होता है केदारनाथ आने का, बट हर किसी का सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ की यात्रा बहुत ही स्कॉचली होती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं, बट हमने मजदूरी करके इकट्ठा किए हैं पैसे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका सपना होता है और जो जिद रखता है पूरी करने की, वो पूरा करके ही रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। देखो दोस्तों, हर किसी का सपना पूरा हो जाता है, बस सपना पूरा करने का दम होना चाहिए। दोस्तों, हमने थोड़ा सा ट्रैकिंग किया और गाड़ी ले ली, क्योंकि वहाँ गौरीकुंड तक गाड़ी से बैठकर जा रहे हैं, वहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ तक हम गाड़ी से बैठकर आए, यहाँ पर हमें गाड़ी छोड़ दिया है और यहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया दोस्तों। मेन ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। ठंडी बहुत लगती है दोस्तों यहाँ पर। ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर जाके हमें बर्फ़ भी दिखाई देगा। देखो दोस्तों, आप लोगों को हमारे हाथ में लकड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि आगे की चढ़ाई बहुत ही हार्ड है
और लकड़ी का सहारा बहुत हमें मदद देता है। देखो दोस्तों, ये है हमारा पूरा टीम जो कि केदारनाथ के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। ही इज अ रॉकी भाई। तेरा हाथ हो बोले शंकर, केदारनाथ हो जय। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल। देखो दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर की चढ़ाई करेंगे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे आप लोगों को वाटरफॉल नज़र आएंगे। देखो दोस्तों, फ़िलहाल बारिश नहीं है इसलिए रास्ता भी बहुत अच्छा है। सबसे दिक्कत वाली बात तब होती है जब बारिश का मौसम होता है और बारिश बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी ही पानी होता है ये रास्ते पे। देखो दोस्तों, ये है पालकी और ये है खच्चर। अगर आपसे नहीं चला जाता तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, मगर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जितना आपका वेट होगा उतना ज़्यादा आपको पैसे पे करना पड़ता है। बट देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपकी पैदल यात्रा का पुण्य हमें तभी मिलता है जब हम पहली सीढ़ी से लेकर बाबा जी के मंदिर तक की पहली सीढ़ी तक पैदल यात्रा करते हैं, तब जाके हमें पुण्य मिलता है। देखो दोस्तों, मैं तो बस आप लोगों को पुण्य की बात की। देखो दोस्तों, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जा सकते हैं खच्चर से, बास्केट से, या फिर आप लोग हेलीपैड से भी जा सकते हैं। पर देखो दोस्तों, सबसे पुण्य तो हमें पैदल यात्रा का ही मिलता है। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी है लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमू होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले रुद्र रूपा महादेवा त्रिकाल दर्शन, जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के संग, मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। दोस्तों, ये है हेलीपैड और आप इससे भी जा सकते हैं, बट आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। 4 से 5 हज़ार पे करने पड़ते हैं, वो भी एक साइड के। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप हेलीपैड से भी जा सकते हैं दोस्तों, मगर मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमें पुण्य तभी मिलता है जब हम पैदल यात्रा करते हैं। सो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं, बट ये मेरा कहना काम था दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और अभी हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, फिर जाते हैं केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए गाइज, हमारे ब्लॉग में बने रहिए और केदारनाथ जी के दर्शन। तो चलिए गाइज, फाइनली अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, अभी जाते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। ये रहा गाइज हमारा टीम, ये है हमारे रॉकी भाई। बाबा का दर्शन करना है, थोड़ा बाबा को भी अच्छा लगना चाहिए कि अच्छे आए। सो ये रहा हमारा टीम जो कि पूरा रेडी हो गया है, बहुत एक्साइटेड है बाबा के दर्शन। लेट्स गो। तो हेलो गाइस, अभी हम फाइनली अभी 1 किलोमीटर अभी बाकी है बाबा का दर्शन करने के लिए, और हमारा पप्पू भाई जो बोलेगा कुछ। सो हम सब फ्रेंड लोग रेडी हो चुके हैं और हमें करीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाना बाकी है। तो हम अभी सारे फ्रेंड इकट्ठा हो जाएंगे, सब तैयारी हो गई, अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले 5 मिनट के बाद। आगे जाके नाश्ता पानी जो मिलेगा वो हम कर लेंगे, नहीं मिलेगा फिर कोई वांधा नहीं, हम डायरेक्ट वहीं जाएंगे। वो वहाँ जाने का है। सबको पूछो कौन कौन एक्साइटेड है जाने के लिए बाबा के दर्शन के लिए। सब एक्साइटेड हो ना जाने के लिए? एक्साइटेड है। वाट लगी है पर फिर भी जाने का है। अभी फ्रेश हो गए अभी कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। हाँ, ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम है और एक फ्रेंड का चार्जर खो गया है तो वो ढूंढ रहा है टेंट में। जो हमारा भाई आपको कुछ बोलेगा, जो हमारा मालिक काय भी बोलूच पड़ी तुला। हमारा भाई उसका जो दर्शन करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मेरा भाई है ना, आपको एक्सपीरियंस बोलेगा उसका। नहीं 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 नहीं,
तो यहाँ जाए ना था जाए ना ऐसा ना। कैसा लगा रास्ते में, कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा। सफर काफी बढ़िया नहीं बात लगी, ऐसे नहीं बोलते। बहुत ही मजा आया। जो जौनपुर का डॉन है रॉकी भाई, असली रॉकी भाई, क्या बोलेगा? वो तो छुपाने से हमारी वो आपको कैसा लगा हुआ रास्ते में आके? हमारी तो फट गई भाई, आ रहे हैं लेकिन क्या करें, कहाँ फटी दिखी नहीं। वो तो जाने के टाइम मालूम पड़ेगा वापस। और आई कि नहीं मजा? आ गया पूरा असली शो हो गया। और अभी पूछो रॉकी भाई से, रॉकी भाई क्या बोलेंगे? रॉकी भाई की पहली बटी हुई थी। बोलो भाई, आपका डिसीजन जो फाइनल डिसीजन होगा। देखो, जब अच्छी चीज देखनी हो तो थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ता है। ये बात तो सही है भाई। बाबा का दर्शन करना तो ऐसी बात नहीं है कि तुरंत आ गए और बाबा का दर्शन हो गया। उसके लिए 22 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, किधर भी, तो उसमें हार नहीं माननी चाहिए। जब स्वर्ग में जा रहे हो तो थोड़ा नरक का भी मजा लेना पड़ता है। नहीं भाई, वो रात को बोलो, रात को क्या हुआ था सोने के टाइम पे, वो बोलो, आपका एक्सपीरियंस वो बोलो। रात को 3 बजे तक मैं जगता रहा। ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। कभी भी आओ थोड़ा संभाल के आओ। खुद सेफ्टी लेके आओ, खुद की सेफ्टी लेके आओ। ऑक्सीजन बांटना साथ में लेके आना। मेरे को कोई देगा, ऐसी बात थी भाई। तू कहाँ आखिर आना चाह, ये क्या बोल रहा है? मैं कुछ नहीं बोल सकता। वहाँ बैठे हैं भोले बाबा। अभी हम आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँचने वाले हैं, मंदिर के वहाँ, टेम्पल के वहाँ, बाबा के वहाँ। सो चलिए दोस्तों, हमारा टीम बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत जल्दी करें बाबा के दर्शन के लिए। अभी चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए और आपको भी दर्शन करवाते हैं। देखो गाइस, किसी ने सच ही कहा है कि चाहे कितना भी दर्द हो, कितना भी थकान हो, भोले बाबा के आंगन में आते ही सारा दर्द दुख गायब हो जाता है। जय भोले बाबा। देखो दोस्तों, ये है वेरिफिकेशन चेकिंग सेंटर, जो कि आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ QR को यहाँ पर स्कैन करना पड़ता है, तब जाके आपको यहाँ से आगे बढ़ने देते हैं दोस्तों, वरना आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर स्कैन जरूर करवा लें। देखो गाइस, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं बिल्कुल बाबा के पास में ही, और लाइन में खड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए, जो कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो कोई बात नहीं दोस्तों, इतना सारा सहन कर लिया तो इतना भी तो करना ही पड़ेगा ना बाबा के दर्शन के लिए। सो देखो दोस्तों, सामने ही है बाबा जी। देखो दोस्तों, मंदिर में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग बाद में आपको दिखाते हैं बाकी सब। पहले बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं हम। तो गाइस, फाइनली हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए और मंदिर के बाहर निकल आए हैं। चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा कैसा है बाहर से, क्योंकि अंदर का नज़ारा हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर हम यूज करते हैं मंदिर के अंदर तो हमें दंडित किया जाता है। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते। देखो दोस्तों, ये वो पत्थर है जो 2013 के बीच बहुत बड़ा प्रलय आया था और उसमें सारे घर, सारे दुकान, सारी बिल्डिंग बह गई थी, लेकिन मंदिर को एक आज तक नहीं आई थी, और वो इसी पत्थर के कारण नहीं आई थी दोस्तों। देखो दोस्तों, जो लोग भगवान को नहीं मानते उसको मैं बताना चाहूँगा कि उस ऊपर वाले के बिना हम तो क्या, उसके बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। देखो दोस्तों, ये है भैरवनाथ बाबा जी का मंदिर। अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हो और भैरवनाथ बाबा जी के दर्शन नहीं करते तो कहा जाता है कि ये यात्रा अधूरी मानी जाती है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इतना सारा ऊपर चढ़ाई करके आ गए और केदारनाथ बाबा जी के दर्शन किए तो कृपया करके भैरवनाथ बाबा जी का दर्शन भी कर ले, ताकि आपकी यात्रा पूरी हो सके। मन के बहकावे मेरा, इस मन को शिव का दास बना ले, शिव का दास बने जो प्राणी, वो हर प्राणी को हृदय से लगाए, शिव का दास। देखो दोस्तों, ये था भैरवनाथ बाबा जी का मंदिर और हम लोग सारे भैरवनाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। अभी हम प्रसाद वगैरह लेते हैं और सीधे नीचे की ओर उतरते हैं। चढ़ने में भी तकलीफ, उतरने में भी बहुत तकलीफ है भाई।
हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अभी जा रहे हैं, अभी देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। ऐसे देख रहे हो आप, ऐसा रहता तो क्या पे चल पाएंगे। देखो तो फिर पैर दुखेगा ना। आगे मिलते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।